Hey everyone, good morning to all of you. Welcome back to एग्जाम्पलर सी एच। और फ्रेंड्स सभी पीजीटीएंस को नमस्कार। टीएस इलियट के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉमस हार्डी के बारे में। ठीक है, थॉमस हार्डी और टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट एग्जाम में थॉमस हार्डी का डेट ऑफ बर्थ पूछा था टीजीटी में, इसलिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो, साथ ही साथ एलटी ग्रेड के लिए तो है ही। आइए शुरू करते हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। 1840 में पैदा हुए थे और इनका डेथ 1928 में हो जाता है। ठीक है, पहली बात। लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट इनको बोला जाता है एवं नावलिस्ट बोला जाता है। वेसेक्स नावलिस्ट भी इन्हें कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1910 में इनको मिलता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे जाते हैं। मिलंकली एंड पेसिमिस्ट, इन्हें निराशावादी के रूप में देखा जाता है। मिलंकली और पेसिमिस्ट भी इन्हें बोला जाता है। आइए अब इनके ईयर वाइज सर्वे पर, इनके ईयर वाइज सर्वे ऑफ हिज लाइफ, इनके जीवन पर ईयर वाइज सर्वे करते हैं। कह रहा है कि हार्डी स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ पोएट। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पीजीटी 2002, 2010, 2013 में पूछा गया है नॉवेलिस्ट, लेकिन कैरियर कैसे शुरू किए थे? एज अ पोएट। तो एक चीज़ ये हो गया, बट नॉट गेट सो मच फेम, लेकिन एज ए पोएट उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रसिद्धि नहीं मिला। ठीक। 1840 बॉर्न एट स्टीनफोर्ड, डोरसेट, इंग्लैंड। इंग्लैंड के डोरसेट में यह 1840 में पैदा हुए थे। ठीक। नेक्स्ट है फादर की अगर बात करते हैं, इनके पिता का नाम भी थॉमस हार्डी ही था। एक स्टोन मेसन थे, समझ रहे ना, जो राजमिस्त्री होते हैं अपने वहाँ तो ईंट और का लगाया जाता है, या स्टोन मेसन इनको बोला गया है, लोकल बिल्डर थे। ठीक। मॉम कौन है? जेमिमा है, वाज एन एजुकेटेड लेडी, मेड सर्वेंट एंड कुक। तो इनकी मम्मी एक पढ़ी लिखी महिला थी जिनका नाम जेमिमा था। 1849 की बात कर लेते हैं। ही वेंट टू ए प्राइवेट स्कूल इन स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड में प्राइवेट स्कूल में वो दाखिल हुए 1849 में। 1856 की बात करते हैं। बिकेम अप्रेंटिस्ड टू जेम्स हिक्स, अ लोकल आर्किटेक्ट। अब देखिए, अप्रेंटिस मतलब नौसिखुआ होता है, जा करके जेम्स हिक्स के पास, जो स्पेशली आर्किटेक्ट थे, लोकल आर्किटेक्ट थे, उनके पास यह जा करके ज्वाइन कर लिए। ठीक। मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड होरेस मोल। अब किसके फ्रेंड, किसके मोटिवेशन से? तो होरेस मोल के मोटिवेशन से वो क्या हो गए? आर्किटेक्ट बन गए। ठीक है, 1856 की बात है। 1862 केम टू इंग्लैंड टू लर्न मोर आर्किटेक्चर, और 1862 में वो इंग्लैंड चले गए आर्किटेक्चर के बारे में और सीखने के लिए। और रोट मेनी पोएम्स बट नॉट पब्लिश्ड, और वहाँ जाकर के बहुत सारी कविताएं लिखें, क्योंकि शुरू तो एज ए पोएट ही हुआ था इनका कैरियर, बट नॉट पब्लिश्ड, लेकिन कोई भी पोएम इनका पब्लिश नहीं हुआ। 1863 की बात करते हैं। अवार्डेड अ मेडल फॉर एसे, और 1863 में एक एसे के लिए उन्हें अवार्ड मिला। ये पहला अचीवमेंट कह सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड ब्रिक्स एंड टेराकोटा टू मॉडर्न आर्किटेक्चर अवार्डेड फॉर इट। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा। क्या लिखा? द एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड ब्रिक्स, ब्रिक्स माने होता ईंट, एंड टेराकोटा, टेराकोटा समझ रहे होंगे, मॉडर्न आर्किटेक्चर, यह उन्हें इनाम दिलवाया। ठीक है, यह वर्क है, उन्होंने ऐसा किया था। 1865 की बात करते हैं। फर्स्ट पब्लिक वर्क, पब्लिश्ड वर्क, तो कह रहा है कि पहला जो इनका वर्क था वो पब्लिश हुआ 1865 में। हाउ आई बिल्ट माई हाउस पब्लिश इन चैम्बर्स जर्नल। पहली बार कह रहा है कि हाउ आई बिल्ट माई हाउस जो है एक वर्क है, वह पब्लिश हुआ था चैम्बर्स जर्नल में, यानी चैम्बर्स जो पत्रिका है उसमें। 1868 की अगर बात करते हैं तो रोट हिज फर्स्ट नावल। तो 1868 में थॉमस हार्डी का पहला नावल आता है 1868 में। द पुअर मैन एंड द लेडी नेवर पब्लिश्ड। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। द पुअर मैन एंड द लेडी, ये पीजीटी 2002 में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नावल है जो कभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो वह द पुअर मैन एंड द लेडी। सीरियल नावल ये लिखा करते थे, और सीरियल नावल का इनका नाम है अ पेयर ऑफ ब्लू। अ पेयर ऑफ ब्लू एक सीरियल नावल है। 1870 की बात करते हैं। मेट इम्मा लिविनिया जिफोर्ड, ये ध्यान रखिएगा, आगे चल के इन्होंने
ने इनसे शादी किया है। कब? 1870 में मिले इसे। किससे मिले? इम्मा लेविनिया जिफोर्ड से। 1871 की बात करते हैं, पब्लिश सेंसेशन नॉवेल। सेंसेशन समझ रहे हैं ना, सनसनी मचाने वाला नावल, जिसका नाम है डिस्परेट रेमेडीज इन 3 वॉल्यूम्स विथ विलियम टिंसली। कह रहे हैं कि विलियम टिंसली के साथ मिल करके डिस्परेट रेमेडीज 3 वॉल्यूम में उन्होंने पब्लिश करवाया। और क्या था? सेंसेशनल नावल था। 1871 की हम बात कर रहे हैं। 1872 अंडर द ग्रीन वुड ट्री आया था। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये पीजीटी 2009 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। 1874 की बात करते हैं, पब्लिश्ड डेस्टिनी एंड अ ब्लू क्लॉक, ये भी ध्यान रखिएगा, एक नॉवेल, डेस्टिनी एंड अ ब्लू क्लॉक। फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड, यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी एक नॉवेल है, 1874 की घटना है। इट्स हीरोइन इज बाथशेबा, और कह रहा है कि बाथशेबा जो है यह किसकी हीरोइन है? फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड। और कब देखने को मिलता है? तो 1874 में देखने को मिलता है। पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। सेम ही ईयर ही मैरिड इमा लेविनिया जिफोर्ड, और 1874 में ही उससे जिससे मिले थे इमा लेविनिया जिफोर्ड से उन्होंने शादी कर लिया। हम थॉमस हार्डी की बात कर रहे हैं। 1877 द थीव्स हु कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग, एक ऐसा चोर जो कभी मदद नहीं कर सका, स्नीजिंग मैंने छींकना होता है। तो 1877 में यह वर्क आया था बाई थॉमस हार्डी। 1868 की अगर बात करते हैं, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, 1868 में क्या आया था? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1878 पब्लिश द हैंड्स ऑफ एल्बर्टा, एथलबर्टा है, ध्यान रखिएगा, द हैंड ऑफ एथलबर्टा। ठीक, 1878 में पब्लिश होता है। 1880 की बात करते हैं, पब्लिश द ट्रम्पेट, 1880 में द ट्रम्पेट जो मेजर सीरीज है वो पब्लिश होता है। 1881 की बात करते हैं, लाओडिसियन सीरीज शुरू होता है 1881 में। 1882 की अगर बात करते हैं, द टू ऑन अ टावर, टू ऑन अ टावर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये 1882 में आया था। 1883 की बात करते हैं, बिल्ट हिज विला इन डोचेस्टर कॉल्ड मैक्स गेट, ध्यान रखिएगा, यही मैक्स गेट है जहाँ 1928 में इनका डेथ होता है। कहाँ? मैक्स गेट पर। 1883 में बिल्ट हिज विला इन डोरचेस्टर, उन्होंने अपना एक बंगला बनाया डोरचेस्टर में जिसका नाम है मैक्स गेट। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है मैक्स गेट। 1886 पब्लिश द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, याद रखिए मेयर ऑफ कास्टरब्रिज कितना हैंसर्ड वाला जो घटना है, अच्छा इंपॉर्टेंट है। 1886 में आता है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। 1887 पब्लिश द वुड लैंड्रेरी, द वुड लैंड्रेरी आता है कब? 1887 में। 1888 पब्लिश वेसेक्स टेल्स, ध्यान रखिएगा, वेसेक्स टेल्स आता है। हार्डी इज कॉल्ड वेसेक्स नॉवेलिस्ट, मैंने पहले ही बता दिया कि हार्डी को वेसेक्स नॉवेलिस्ट बोलते हैं। ही इज आल्सो कॉल्ड ए रीजनल नॉवेलिस्ट, यह एक क्षेत्रीय नॉवेलिस्ट है, याद रखिएगा, वेसेक्स पर ही, जैसे इधर मालगुड़ी खूब लिखा जाता है मालगुड़ी पर, और इधर वेसेक्स पर। वेसेक्स इज अ प्लेस, और आपको पता था वेसेक्स इंग्लैंड का एक स्थान है। 1891 टेस ऑफ द अर्बरविल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल है, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, आया है कब? 1891 में। इट इज़ द नेम ऑफ अ प्योर वुमन, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स एक प्योर वुमन, शुद्ध औरत का नाम रहता है। सी वाज हैंग्ड एट लास्ट, सी हैड नेम्ड हर सन, सी वाज हैंग्ड एट लास्ट, तो कह रहा है कि लास्ट में वह हैंड कर जाती है, और सी हैड नेम्ड हर सन, और अपने बेटे का नाम सारो रखती है। एक्चुअली टेस आप पढ़े होंगे, टेस जो है वही एलेक नाम का लड़का उसे सिड्यूस कर ले जाता है, जंगल में फुसला करके सिड्यूस कर देता है, और उससे एक बेटा पैदा होता है जिसे सारो नाम दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ मास्टरपीस, और यह थॉमस हार्डी का मास्टरपीस भी माना जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है यह। 1892 की बात करते हैं, उनके पिता डेथ कर जाते हैं 1892 में, ठीक है। 1894 ही रोड द सेप्चर्स ऑफ रियल विथ हेल्प ऑफ फ्लोरेंस हैनिकर, तो कह रहे हैं कि 1894 में द सेप्चर्स ऑफ रियल लिखते हैं विथ हेल्प ऑफ फ्लोरेंस हैनिकल, और फ्लोरेंस हैनिकल के मदद से। 1895 पब्लिश जूड
द ऑब्स्क्योर, और 1895 में उनका एक नॉवेल आता है जूड द ऑब्स्क्योर, इंपॉर्टेंट है 1895 में। हार्डीज लाइफ एंड कैरियर इज डिस्क्राइब्ड इन इट, और हार्डी का जो लाइफ है ना इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इन इट वार इज सोन बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट, और इसमें एक वार के बारे में, एक युद्ध के बारे में भी बताया गया है, फ्लैश एंड स्पिरिट। फ्लैश मतलब मांस और आत्मा के, ठीक है, बीच में जो वार है उसको दिखाया गया है, द जूड द ऑब्स्क्योर। 1896 की बात करते हैं, ही अनाउंस नॉट ए राइट फिक्शन अगेन, और 1896 में वह घोषणा कर देते हैं कि वो फिक्शन नहीं लिखेंगे पुनः। 1898 1898 में फर्स्ट बुक ऑफ वर्स एसेक्स पोएम्स, और फिर 1898 में उनका पोएम आता है फर्स्ट बुक ऑफ वर्स एसेक्स, ठीक है। 1912 की बात करते हैं, द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन, ठीक है, यह एक पोयम आता है द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन फॉर सिंक ऑफ टाइटेनिक, और किसके लिए आता है, जब टाइटेनिक डूबा था, ठीक है, वही टाइटेनिक जहाज़ की हम बात कर रहे हैं, जब डूबा था तो यह पोयम आया था। 1912 की बात करते हैं, हिज वाइफ डाइड दिस ईयर, और 1912 में उनकी पत्नी जो जिफोर्ड थी उनका डेथ हो जाता है। ही री रोट पोएम्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इम्मा पोएम्स, इम्मा पोएम्स में वह दोबारा उनके अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखते हैं थॉमस हार्डी। 1940 की बात करते हैं, मैरिड हिज सेक्रेटरी फ्लोरेंस एमिली डगडेल, सुन लीजिए, 1914 में शादी करते हैं, ये दूसरी शादी है, अपने सेक्रेटरी फ्लोरेंस एमिली, ध्यान रखिएगा, फ्लोरेंस एमिली डगडेल से 40 ईयर्स जूनियर टू हिम, लगभग 40 साल की उम्र उससे कम थी। वो सेक्रेटरी जो थी उसका उम्र 40 साल जूनियर थी, किससे, थॉमस हार्डी से, उनसे वो शादी कर लेते हैं, कब, आफ्टर डेथ ऑफ हिज वाइफ। 1928 की बात करते हैं, डाइड एट मैक्सगेट, वही मैक्सगेट जो अपने लिए बनाए थे, मैक्सगेट पर में वो 1928 में क्या हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है थॉमस हार्डी का। हिज एसेस बरीड एट वेस्टमिंस्टर एबी, उनकी राख को, ठीक है, वेस्टमिंस्टर एबी में बरीड किया जाता है। एंड हार्ट, और उनके दिल को बरीड इन फर्स्ट वाइफ इम्मास ग्रेव, और उनकी पत्नी जो फर्स्ट पत्नी थी इम्मा, उनके कब्र के पास दफनाया जाता है। हार्डी कॉल्ड शेलीज मोस्ट मार्वेलस लिरिसिस्ट, हार्डी ने शेली को बोला था मोस्ट मार्वेलस लिरिसिस्ट। हार्डी इज पेसिमिस्टिक इन नॉवेल, उपन्यास में वो बड़ा ही निराशावादी रहते हैं, बट मिलोडिस्ट इन पोएट्री, लेकिन मिलोडियस, बहुत ही मिलोडियस होते हैं पोएट्री में। हार्डी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हार्डीज एज वाज कनेक्टेड टू द बोर वार, और आपको बता दें बोर वार भी हुआ था, उससे कनेक्ट थे थॉमस हार्डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।